अब इस दुनिया में नहीं रही। नजरें आसमान पे डाली, आय अल्लाह नबी का गम अभी भूला नहीं था, क्या एक और गम मेरे ऊपर आ गया, फातिमा भी इस दुनिया में न रही। जबान से निकला इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। किसी तरह खामोश हुए, बातें हुई और थोड़ी देर के बाद अजान का वक्त हो गया। लोगों ने कहा बिलाल महीने गुजर गए तुम्हारी अजान नहीं सुनी, बिलाल आज अजान दे दो। कहने लगे नबी अकरम के रुखसत होने के बाद अब अजान के कलमात मुझसे न दिलवाओ। इधर नबी के नवासे हसन आ गए, उधर हुसैन आ गए। दोनों कहने लगे अय बिलाल जानते हो हम कौन हैं? उन दोनों को अपने दोनों हाथ से दबाया, तुम दोनों नबी अकरम के नवासे हो। मेरे नाना ने क्या कहा था, जिसने मेरे नवासों का दिल तोड़ा उसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दिल तोड़ा। अय बिलाल तुम्हें अजान देना पड़ेगी आज, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नवासों की ख्वाहिश है। बिलाल रोने लगे, चीख पड़े आए हसन आए हुसैन, तुम्हारी जबान से निकलने वाले लफ्जों को और तुम्हारी ख्वाहिश को तुम्हारे नाना ने नहीं तोड़ा तो मैं कैसे तोड़ सकता हूं? मैं अजान दूंगा। वजू बनाया, अजान देने के लिए खड़े हो गए। वही ऊंचाई है, वही मस्जिद नबवी का मीनारा है, वही कानों में उंगली दी हुई है और उसी जगह पर अजान के कलमात बुलंद हो रहे हैं। हजरत बिलाल की अजान सुनने के लिए लोगों ने पहले ही मस्जिद भर दी। अजान से पहले ही मस्जिद आबाद, खजूर के पत्तों की बनी हुई चटाइयां बिछी हुई, सारे लोग मस्जिद में बैठे हैं। 6 महीने पुराना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना याद आ रहा है। हजरत बिलाल के कानों में उंगलियां हैं और हजरत बिलाल इन जुमलों पर पहुंचे हुए हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जैसे ही बिलाल ने अल्लाहु अकबर कहा, काबे की रब की कसम इन जुमलों ने नग़्मे क़यामत बर्पा कर दिया। जैसे ये जुमले निकले, लोग अपने घरों से और तेजी से निकलने लगे। जैसे ये जुमले निकले, ऐसे ही औरतें बेकाबू हो जाती हैं, वो भी अपने घरों से उठकर ऊपर छत पे चढ़ जाती है कि आज बिलाल की आजान छत से सुनेंगे तो साफ सुनाई देगी। जैसे ही औरतें बेकाबू होकर छतों पे चढ़ रही थी, लोग धड़ाधड़ मस्जिद की तरफ भाग रहे थे। उस वक्त बिलाल इन जुमलों पर पहुंच चुके थे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। बिलाल की जबान से जब ये जुमले निकले, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, उस वक्त तक परिंदे दरख्तों की ऊपर बैठ गए थे। गोया कि परिंदे भी हजरत बिलाल की आजान सुनने के मुश्ताक हों। दरख्तों के पत्तों की जुम्बिशें बंद थी, शायद आज वो भी अजान सुनना चाहती है। ये सारी चीजें बेकाबू थी। औरतें छतों पे चढ़ के बिलाल की आजान सुनना चाह रही हैं। दरख्तों के पत्ते जुम्बिश नहीं कर रहे हैं। चहचहाने वाले परिंदे भी खामोशी के साथ बिलाल की आजान सुन रहे हैं। और सहाबा किराम की आंखों में आंसू है। नबी अकरम का जमाना याद आ रहा है। एक एक सहाबी के आंखों से गिरने वाले आंसुओं ने मस्जिद नबवी पर खजूर के पत्तों की बनी हुई चटाई को भिगो दिया है। पूरी की पूरी चटाई तर हो जाती है। हजरत बिलाल
इन जुमलों पर पहुंचते हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अभी उनकी जबान से मोहम्मद का जुमला ही निकल पाया था, रसूलुल्लाह का जुमला ना निकलने पाया कि उनकी निगाह वहीं पहुंच जाती है जहां जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह खड़े हो जाया करते थे और बिलाल से कहते थे कि अजान दो, और बिलाल उन्हें देखकर पूरी अजान दिया करते थे। आज उस जगह पर नबी अकरम को गायब पाया, आज उस जगह पर मोहम्मद रसूलुल्लाह को मौजूद न पाया, प्रेजेंट न पाया। जैसे ही उनकी नजर उस जगह गई और नबी को मौजूद न पाया तो गशी आई, चक्कर आए और बेहोश होकर वो जमीन के ऊपर गिर पड़े। लोगों ने पानी के छींटे मारे, बकिया अल्फाज दूसरों ने अदा कर दिए, इन पर छींटे मारे गए, पानी के छींटे मारे गए, होश में लाया गया और कहा बिलाल ने, लोगों मैंने तुम्हें पहले ही कहा था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद अब मुझसे अजान के लिए न कहा करो, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हुए किसके चेहरे को मैं देखूंगा। ये अंदाजा था, हमें सोचना चाहिए। लेकिन कब्र इनकी भी है। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के सेंटेंसेस पर गौर कीजिए, बार बार नहीं दोहराऊंगा। इनको भी रुखसत होना पड़ा, लेकिन वही चीज याद करिए, एक तरफ इंसान हम और आप मर जाएं और मरने के बाद हमारा हिसाब किताब ना हो और मिट्टी में मिला दिए जाए, ये बहुत अच्छी चीज है कि अगर ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि मरने के बाद भी तो चैन नहीं है। दुनिया में अगर अच्छे अमल किए हैं तो उनका इनाम कब्र में ही मिलना शुरू हो जाता है, और अगर हमने और आपने अच्छे अमल नहीं किए हैं तो मरने के बाद उसका अजाब भी शुरू हो जाता है। अभी कयामत में तो हिसाब होना अलग बाकी है, वो एक अलग चीज है। यहां से ही शुरू हो जाता है दौर। हजरत उस्मान गनी के सामने जहन्नम के अजाब का जिक्र किया जाता, नहीं रोते, लेकिन जब कब्र के अजाब का जिक्र किया जाता तो इतना रोते कि उनकी दाढ़ी तर हो जाती। पूछा है उस्मान, जहन्नम के अजाब का जिक्र होता तो तुम न रोते, और कब्र के अजाब का जिक्र होता तो इतना रोते, क्या बात है? फरमाया, लोगों, ये कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। फ़इन्नल क़ब्रा अव्वलु मंज़िलिम मिन मनाज़िलिल आखिरा, आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है कब्र। जो इस कब्र में सवाल और जवाब में पास हो गया, जो यहाँ कामयाब हो गया, वो सारी मंजिलों में कामयाब हो जाएगा, आखिरत की और दूसरी सीढ़ियों पर चढ़ लेगा। लेकिन जो इस सीढ़ी से फिसल गया, जो यहाँ नाकाम हुआ, वो आखिरत की तमाम मंजिलों में नाकाम रहेगा। ये था उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाल, जो जहन्नम के अजाब का जिक्र सुनते तो नहीं रोते, लेकिन कब्र का अजाब जब उनके सामने पेश किया जाता तो वो रोते, उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते। हमें यह एहसास कब होगा, कब हम जानेंगे, कब कयामत का खौफ और जहन्नम का डर हमारे दिलों में पैदा होगा? जबकि आपको मालूम है कुरान भरा पड़ा है, चीख चीख कर ऐलान करता है, इज़ा उल्क़ू फ़ीहा समिऊ लहा शहीक़न व हिय तफ़ूर। जब जहन्नमियों को जहन्नम में डाला जाएगा, इज़ा उल्क़ू फ़ीहा समिऊ, बदअमालों को, बदकरतूतों को जब जहन्नम में डाला जाएगा, समिऊ, वो एक दर्दनाक और चीखती हुई जहन्नम की आवाज सुनेंगे।
इज़ा उल्क़ू फ़ीहा समिऊ लहा शहीक़न वहिय तफ़ूर, जहन्नम चीखेगी, दहाड़े मार रही होगी, वहिय तफ़ूर, इस हाल में कि वो जोश में होगी, जोश में भरी हुई होगी, वो जोश में भरी हुई होगी, भड़क रही होगी वो जहन्नम। कौन एहसास करेगा इसका? तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, ऐसी भड़क रही होगी, ऐसा लगेगा उसको देखकर कि अभी अभी ये गुस्से में मुझ पर फट पड़ेगी। तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, ऐसा लगेगा कि गैज़ो गज़ब में ये फूट पड़ेगी हमारे ऊपर। कुल्लमा उल्किया फीहा फौजुन सालहुम खज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर, क़ालू बला क़द जाअना नज़ीर फ़कज़्ज़बना व क़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शैइन इन अंतुम इल्ला फ़ी ज़लालिन कबीर। जब जब जहन्नम में डाला जाएगा जहन्नमियों को, तो सालहुम खज़नतुहा, इस गिरोह से जहन्नमियों से जहन्नम का दारोगा सवाल करेगा, जहन्नम का मालिक पूछेगा अलम यातिकुम नज़ीर, आए जहन्नमियों क्या तुम्हारे पास कोई नबी नहीं आया था? क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? क्या तुम्हारे पास अल्लाह की किताब नहीं आई थी? क्या तुम्हारे पास उसको कोई समझाने वाला नहीं आया था? अब जहन्नमियों का भी जवाब सुनो। कालू बला, क्यों नहीं, हमारे पास अल्लाह का डराने वाला भी आया था, हमारे पास अल्लाह की किताब भी आई थी, हमारे पास मंसूर भी था, हमारे पास दस्तूर भी था, हमें समझाया भी गया था, रसूल भी आए, पैगंबर भी आए, किताबें भी आई, सब कुछ था हमारे पास, लेकिन हमारी ढटाई ऐशो इशरत ने, दुनियादारी ने, दुनिया के जाहो जलाल ने, दुनिया के माले हराम की हवस ने, दुनियादारी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, हम दुनियादारी में से पड़ गए। फकज़्ज़बना व क़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, हमने नबियों को भी झुटलाया, हमने कुरान को भी झुटलाया और फरमाया ये तुम्हारी अपनी बातें हैं, अल्लाह ने हमारी तरफ कुछ भी नाजिल नहीं किया। इन अंतुम इल्ला फी ज़लालिन कबीर, तुम तो बहुत बड़ी गुमराही में हो। वक़ालू लौ कुन्ना नस्मउ औ नाक़िलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, वो चीख चीख कर कहेंगे आए काश कि हमने अक्ल शऊर से काम लिया होता, आए काश कि हमने कानों से सुना होता। वक़ालू लौ कुन्ना नस्मउ, आए काश कि हम दुनिया में कानों से सुने होते, औ नाक़िलु, और अक्ल शऊर से काम लिया होता, समझदारी से काम लिया होता, मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, तो आज हम इन जहन्नम में जलने वालों में से न होते, आज दोज़ख में न डाले जाते, आज जहन्नम में न डाले जाते। मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, हम जहन्नम में न जाते। फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम फ़सुहक़न लिअस्हाबिस सईर, वो अपने गुनाहों का इकरार करेंगे, वो अपने गुनाहों को एक्सेप्ट करेंगे, वो अपने गुनाहों को स्वीकार करेंगे। हाँ हमने ये गुनाह किए, लेकिन वहां कबूल करने से और गुनाह एक्सेप्ट करने से कुछ नहीं होगा। कहा जाएगा फसोहकन सोहकन सोहकन, दूर कर दो, दूर कर दो, ये जहन्नमी है, इनको जहन्नम के अंदर फेंक दो। ये आयत किसके लिए है? कुरान ने किसके लिए बयान की है? एक एक जुमले पर गौर करके देखें आप, एक एक जुमले पर, ये जुमले हमें क्या बतला रहे हैं? इन जुमलों पर जाइए और देखिए। फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम, यानी वहां जाने के बाद वो अपने जुर्म का एतराफ करेंगे। हाँ अल्लाह हमने शराब पी थी, हाँ हाँ अल्लाह
हमने जुआ खेला था, हाँ अय अल्लाह हमने फला आदमी का मर्डर किया था, हाँ अय अल्लाह हमने बेशर्मी और बेहयाई के सारे अड्डे खोले थे, हाँ अय अल्लाह हमने जलसों के नाम पर, दीन के नाम पर जलसे कराए, लेकिन इसके बावजूद मेला और ठेला लगाने से हम नहीं रोक पाए। लड़कियां नाचती रही, गाती रही, यहां तक के फैशन और उड़िया कपड़े पहनकर निकलती रही, जलसों में भी लिपस्टिक और क्रीम लगा लगा के आती गई, लेकिन हम बेबस थे, हम उनको नहीं रोक पाए, क्योंकि इन्हीं के आने से तो हमारे जलसे चल रहे थे, इन्हीं के आने से तो हमारे मदरसे का चंदा हो रहा था। फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम, वो अपने गुनाहों का इकरार करेंगे, स्वीकार करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन वहां इकरार और एक्सेप्ट करने से कुछ नहीं होगा। जलसा हो रहा आपके यहां, ये जलसा हो रहा है, और बाहर क्या हो रहा था कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, नजर डाल लो, देखा होगा आपने। कहना पड़ता है सख्त जुमले, नहीं कहना चाहता हूं, तहजीब के खिलाफ है, लेकिन कहना पड़ता। ऐसा लग रहा था जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते भाग रहे हैं। हंस रहे हो, हंसो, मैं कुतिया किसको कह रहा हूं वो भी तुम जान रहे हो, और कुत्ता किसको बोल रहा हूं वो भी तुम जान रहे हो। हंसो, कुतिया कौन है वो भी सुन लो, मैं नहीं बोलूंगा, समझदार हो ना, समझ गए होगे, और कुत्ता किसको बोल रहा हूं वो भी सुनो, सुनना पड़ेगा, तुम्हें नहीं तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा, यहां जब तक मैं हूं सुनना पड़ेगा। यहां से हटने के बाद मुझे सुना देना जितनी गाली चाहो, वो तो मैं सुनता ही हूं, तुम्हारी क्या, मिनिस्टरों की सुनता हूं, नेताओं की भी सुनता हूं, तुम भी सुना देना, यहां जब तक हूं तुम्हें सुनना पड़ेगा। फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम, अपने गुनाहों का इकरार करेंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं। फ़सुहक़न लिअस्हाबिस सईर, दूर कर दो जहन्नमियों। और ये मत समझो कुछ नहीं होगा, मरेंगे और मर सड़कर मिट्टी हो जाएंगे और फिर दोबारा नहीं। अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा बला क़ादिरीना अला अन नुसव्विया बनाना बल युरीदुल इंसानु लियफ़जुरा अमामा यसअलु अय्याना यौमुल क़ियामा फ़इज़ा बरिक़ल बसरु व ख़सफ़ल क़मरु व जुमिअश शम्सु वल क़मर यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन अयनल मफ़र कल्ला ला वज़र। एक एक लफ्ज़ पर ईमान लाओ कुरान के। इंसानों, तुमने ये सोच रखा है अल्लाह हमारी हड्डियों को दोबारा जमा नहीं कर पाएगा। अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा, क्या इंसान ये सोचा बैठा है कि अल्लन नजमा इज़ामा, हम उसकी हड्डियों को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, हम उसकी हड्डियों को जमा नहीं कर पाएंगे, हम उसकी हड्डियों को एकत्रित नहीं कर पाएंगे। अरे इंसान, ये तेरी सोच है, तेरी घटिया सोच है। अरे हड्डियां तो बहुत दूर की बात, बला क़ादिरीना अला अन नुसव्विया बनाना, हम तो तेरे उंगलियों के पोर को भी, हम तो तेरे उंगलियों के पोर को भी दोबारा बनाने पर कादिर हैं। ये उंगलियों का पोर जानते हो ना, अल्लाह ने 1400 साल पहले कहा इन पोरों को भी बनाने पर कादिर है। यही पोर तो है सब कुछ। हमारा उंगली, ये उंगली और आपकी उंगली कभी टच नहीं हो सकती है, एक हो ही नहीं सकती है। और पूरी दुनिया के इंसानों की उंगली, फिंगर एक दूसरे से अलग है। आप देख लीजिए, अभी अगर हम उस पे हाथ रख दें, आधार कार्ड जो बनता है आपने देखा होगा, या पासपोर्ट वगैरह, तो आप फिंगरप्रिंट लिए जा रहा है ना, ये आप जैसे ही रखेंगे, क्या नाम है, मौलाना जर्जीस झूठ बोल के जा रहे हैं, क्या नाम है, पासपोर्ट सुलेमान साहब के नाम से बनवा लिया है, जर्जीस, भागना है। मोदी साहब ने ऐलान कर दिया, जर्जीस साहब जहां मिले उनको पकड़ो, जर्जीस साहब भाग रहे हैं, सुलेमान के नाम से पासपोर्ट बना दिया। जैसे ही गए एयरपोर्ट पे फिंगरप्रिंट लिया जा रहा है, जैसी ही उंगली रखी उसमें नाम आ गया मोहम्मद जर्जीस। कहाँ जा रहा है, तो सुलेमान नहीं, जर्जीस है। मेरी उंगलियों के फिंगर
आपकी उंगली आपके फिंगर से अलग हैं, और पूरी दुनिया में करोड़ों नहीं अरबों इंसान है और सबका एक दूसरे से अलग है, एक हो ही नहीं सकता। ये अल्लाह, ये एक उंगली का कमाल है। देख रहे हैं आप इसमें कितने जर्रात हैं। कोई साइंटिस्ट बना देगा इस उंगली को? कौन था इससे पहले? अमेरिका का ट्रंप, अब एक और आ गया। ये बेचारा कुछ सीधा है, सही है, अल्लाह इसके दिल में और रहम डाल दे। तो चाहे कितनी तरक्की कर लें, लेकिन एक जैसा नहीं बना सकते, एक जैसा। अल्लाह कह रहा है उंगलियों का पोर नहीं, पोर में जो फिंगर होते हैं, जो निशानात होते हैं, हम उसको भी वैसे ही दोबारा बनाने पर कादिर है। तू हड्डी की बात कर रहा है, तू हड्डी की बात। जैसे यहां फिंगरप्रिंट से तुम इंडिया छोड़ के पाकिस्तान नहीं भाग सकते हो, पाकिस्तान छोड़कर श्रीलंका और इंडोनेशिया नहीं भाग सकते हो, वैसे ही दुनिया छोड़कर कयामत के दिन मरने के बाद तुम सोचो कि हम मर सड़कर मिट्टी मिल जाएंगे और हम अल्लाह के सामने पेश नहीं हो पाएंगे, छुप जाएंगे, छुप नहीं सकते। और जो लोग इंडिया छोड़ के भागे हैं वो भागे नहीं हैं, भगाए गए हैं। अगर कोई गवर्नमेंट ये चाह ले कि हमारे यहां से कोई आदमी ना जाए, तो मौलवी जर्जीस इस कुर्सी से उठकर, अगर गवर्नमेंट ये चाह ले कि हम कहीं न जाने दें, तो हम जिस घर से आ रहे हैं उस घर में भी नहीं जा सकते हैं। इंडिया छोड़ के जाना तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात। अगर कोई चाह ले, इतना फेमस आदमी कैसे चला गया, कैसे? वो तो अच्छा हुआ डॉक्टर जाकिर नाइक केस से पहले ही चले गए थे, केस तो बाद में हुआ था, और अगर कहीं यहाँ रहते तो वो भी नहीं जा पाते। वो तो उस अल्लाह के बंदे पर अल्लाह की क्या मदद है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की गैबी मदद, ना आज तक आए नहीं होते बाहर। आजम खां जैसा आदमी देख रहे हो, मुर्गी चोरी, अंडा चोरी, किताब चोरी, ये केस लग रहे हैं, अंडा चुराएगा वो। कितनी खोपड़ी खराब हो गई है, हालत देखिए आप। उस आदमी पर कितने इल्जाम और कितने आरोप लगाते हैं। लोग कह रहे हैं भगोड़ा भगोड़ा। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भगोड़ा भरा है, तुम कहो ये रास्ते अल्लाह ने बनाए थे, अल्लाह ने। तो मेरे भाइयों, अल्लाह कहता है बला कादिरीना अला नुसव्विया बनाना। इंसान हो तुम ये सोचते हो कि हम तुम्हारी हड्डियों को दोबारा जमा नहीं कर पाएंगे। अरे हड्डियां तो छोड़ो, हम तुम्हारी उंगलियों के पोर भी दोबारा बनाने पर कादिर हैं। युरीदुल इंसानु लियफजुरा मामा। लेकिन इंसान तो ये चाहता है कि आगे भी वो गुनाह के काम करता रहे। इंसान ये चाहता कि नहीं और भी गुनाह काम करे। गुनाह में लज्जत है ना, गुनाह में एंजॉय है, गुनाह में मजा है, गुनाह में लुत्फ मिलता, थोड़ी देर के लिए मिलता है। बल युरीदुल इंसानु लियफजुरा मामा। इंसान तो ये चाहता है कि वो आगे भी कुछ गुनाह के काम करे, और गुनाह के काम करते करते जब उससे कहा जाता है कि डरो अल्लाह से, कयामत का दिन आएगा, तो वो उल्टा सवाल करता है यसअलु अय्यान यौमुल कयामा। अरे तुम कयामत कयामत चिल्लाते रहते हो, कयामत अरे कब आएगी? आएगी तो